वहाँ हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करना, फ़लस्तीन के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए भी दुआ करना, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करना। ज़बरदस्त गाड़ी है यार ये। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कपड़े शपड़े चेंज करते और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्सल आ चुका है जे डॉट से, और ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, सेल लगी हुई थी 11 की। अनबॉक्सिंग करते हैं इंशाल्लाह, इसकी इस व्लॉग में करेंगे या नेक्स्ट व्लॉग में करते हैं, देखते हैं। आज अगर टाइम मिला तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। A few moments later. अभी मैं सुजुकी के शोरूम पर आया हूँ। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, तो मैंने फुल ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी कार की यहाँ से। तो अभी मुझे कुछ मसला नज़र आ रहा था गाड़ी में, रेस का। सोच रहा हूँ कि स्विफ्ट ले लूँ। स्विफ्ट लेनी चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़बरदस्त गाड़ी है यार। गाड़ी तो मज़े आ रही है, कंफर्टेबल ये भाई आ चुके। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे क्या मसला है। तो सुबह स्टार्ट किया तो रेस पूरी भर गई गाड़ी की, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल पे आ गई, और वही मैंने कल गाड़ी को स्टार्ट किया और मैंने सुपर हाईवे पे चलाया कि वो चेक करूं, तो ये 60 से ऊपर मैंने जैसे किया ना, तो वो पिक नहीं आ रही जो होनी चाहिए। 80 डिग्री हो जाएगा ना, 80 डिग्री सेंसर पे जो गर्म सही। आपका जो सेंसर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। आपने वो रेस बढ़ती ही इसीलिए कि उसको पानी को जल्दी इंजन को गर्म करे, आपने घेर जल्दी। उसके बाद जैसे ही आरपीएम 80 डिग्री पे आएगा, ये अपने नॉर्मल में आएगा, क्योंकि इसका फैन भी 80 के बाद ही चलता है। अच्छा, पहले तो नहीं होता था ये? पहले लाजमी होगा, आपने गौर नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये लाजमी होता है। ये टूनिंग वूनिंग कराने के बाद आपको चलाना पड़ता है, ताकि 1000 के बाद गाड़ी हमेशा सेट होती है। सही। तो हम लोग कार्बन गैस जाम साफ़ कर देते हैं ना, फिर वो अपनी जगह बनाता है। सही। तो इसलिए पिक में और पिक में आपका पाँव का एवरेज भी पता चल जाता है। A few moments later. अभी हम यहाँ से बर्गर वगैरह लेंगे और बर्गर की मेकिंग देखते हैं कि ये बर्गर कैसे बनता है। ये सिर्फ अंडे वाला बर्गर है। आजकल तो हैदराबाद में बारबेक्यू अंडे वाला बर्गर आ चुका है, तो इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे, लेकिन आज फ़िलहाल अंडे वाला बर्गर खाते हैं। ठीक है, रिव्यू बोला वो जहाँ तो वहीं घर वहीं ये ना। मेहरबानी अदा। ओके, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। आज़ान आ चुकी है, तो अभी हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद चलते हैं नमाज़ पढ़ने। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इज़्ज़त के साथ खाऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, तो फिर भी कोशिश करता हूँ। इज़्ज़त के साथ नहीं खा पा रहा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। A few moments later.
अभी जी रात के 10 बज रहे हैं। 2 घंटे मैंने वॉक कर दी है, तो अभी मैं थोड़ा थक गया था, तो इस वजह से रूपावाड़ी में आके बैठ गया हूँ। वॉक वगैरह ज़रूरी है क्योंकि फूड ब्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो आजकल फूड ब्लॉगिंग बहुत हो रही है, तो इसलिए खाना शाना बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम जैसे लोग तो जो ना पानी भी पीते हैं, तो वो भी हमें लग जाता है और हमारा एक इंच वज़न भर जाता है। लेकिन ये जो पानी है ना, ये आधा गिलास भी नहीं है, अगर ये भी मैं पीऊँगा तो मेरा आधा किलो वज़न बढ़ जाएगा। तो हमारे साथ तो ये मसला है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। A few moments later. माना कुछ को ना खाना ला। अभी जी 1:30 बज रहे हैं और भूख बहुत लगी है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो चलते हैं कुछ ना कुछ लेते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। गाड़ी हमारी बंद है, हम जाएंगे बाइक पे। बड़ी ठंड है, ये अपना बाइक का मज़ा ले रहे हैं आज। ओहो वेजिटेबल बस वेजिटेबल 50 रुपये जो है ना, हाँ बल्क है बड़ा उठा वेजिटेबल पैटीज। मज़ेदार। इसका अंदर का मसाला चेक करते हैं। ओहो हो बहुत गर्म है, फुल लोडेड है। रखो यार पानी पानी चौका रखियो। हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करना, फ़लस्तीन के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए भी दुआ करना, हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करना। वी स्टैंड विथ द पीपल ऑफ फ़लस्तीनी, वी स्टैंड फॉर द जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। और मैं अभी जो फ़लस्तीनों के बारे में आज मैं व्लॉग्स में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अम्मा ने उनके लिए दुआएं मांग रही थी, तो मैंने वो सुन लिया, इसलिए मैंने वो व्लॉग में डाल दिया। नहीं तो मैंने आज तक व्लॉग में नहीं बात की उनके लिए। हालांकि मैं दुआएं करता हूँ नमाज में, और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन अभी मैंने इसलिए व्लॉग में डाला क्योंकि मैंने अम्मा को सुना उनके लिए दुआएं करते हुए। तो अम्मा ये अपना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी अभी, तो वो मैंने भी सुना, तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग में क्यों ना डाला जाए ये। तो आप भी अपनी दुआओं में फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।